हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और ये क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इससे आगे का टॉपिक फाइंडिंग द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट। We often come across such information in our daily life as 25% off on the mark price। हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम ड्रेस खरीदते हैं तो वे क्या कहते हैं कि जो आप ड्रेस लोगे उसके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है उस पर हम 25% ऑफ करेंगे। सेकेंड है 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो 10% हाइक का मतलब है यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल के प्राइस में। लेट अस कंसीडर ए फ्यू एग्जांपल्स। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज ₹34,000 लास्ट ईयर। पिछले साल स्कूटर का रेट था 34,000 रुपये। इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर। लेकिन इस साल ये 20% बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। व्हाट इज़ द प्राइस नाउ? अब हमें बताना है कि हमें अगर हम इसको ख़रीदने जाएंगे इस साल तो ये हमें कितने का मिलेगा। अमिता said that she would find the increase in the price which is 20% of total price 34,000 and then find the new price। तो अमिता कहती है कि सबसे पहले तो ये निकाले कि भी रेट कितने बढ़े हैं, कितने हज़ार रुपये उसको फालतू देने हैं, एक्स्ट्रा देने हैं, और उसके बाद वो रेट निकालेगी जो ओरिजिनल रेट था उसके अंदर वो जो 20% इंक्रीज़ हुआ है उसको वो ऐड कर देगी। 20% ऑफ 34,000, 20% का मतलब यहाँ पे 20/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6,800 रुपीज़। अब रेट पहले से बढ़ गए हैं पिछले साल से। अब हमें क्या पे करना पड़ेगा? अगर हम इस साल स्कूटर खरीदते हैं तो ओल्ड प्राइस 34,000 रुपये और जो इंक्रीज़ हुआ है 6,800 इंक्रीज़ हुआ है। अब हमें स्कूटर खरीदने के लिए 40,800 पे करना पड़ेगा। तो ये तो है एक मेथड। और दूसरा मेथड है सुनीता यूज़ द यूनिटरी मेथड। 20% इंक्रीज मीन्स ₹100 इंक्रीज्ड टू 120। मान लेते हैं कि पहले कोई चीज़ 100 की आती थी, अब वो आने लगी है 120 की। पहले 34,000 का स्कूटर आता था, अब कितने का आएगा? 120/100 इंटू 34,000 लिख देंगे, यहाँ पे काट देंगे। ये यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है निकालने का कि अब हमें स्कूटर कितने में मिलेगा, 40,800 में। यहाँ पे हमें 2 स्टेप करने हैं। पहले हमें निकालना है इंक्रीज़ कितना हुआ है और फिर उसको बाद में जो पहले वाला प्राइस है उसमें ऐड करना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली a percentage decrease in the price would imply finding the actual decrease followed by its subtraction from the original price। अगर यहाँ पे रेट बढ़ जाता है तो हम इसको ऐड कर देंगे, लेकिन अगर घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ओल्ड प्राइस था उसमें से हम उसको घटा देंगे। सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल, मान लेते हैं कि स्कूटर की सेल को बढ़ाना चाहता है शॉपकीपर। द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज डिक्रीज्ड बाय 5%। वो कहता है कि लास्ट ईयर से मैंने इस साल 5% रेट घटा दिए हैं। लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो स्कूटर का प्राइस कितना होगा? प्राइस ऑफ द स्कूटर कितना था लास्ट ईयर? 34,000 था और उसने कितना घटाया है? 5% किया है, 34,000 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,700 रुपये उसने कम कर दिए हैं। अब हम निकाल सकते हैं कि अब हमें स्कूटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। हम 1,700 को 34,000 से घटा देंगे। अब हमें स्कूटर खरीदने के लिए 32,300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। 100 इंक्रीज्ड टू 120, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 डिक्रीज्ड टू 95 एंड 34,000 विल डिक्रीज। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, 100 डिक्रीज्ड टू 95
34,000 डिक्रीज्ड टू 95/100 इंटू 34,000। डबल ज़ीरो से यहाँ डबल ज़ीरो कट जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 32,300 रुपीज़। आपको इसमें से दोनों मेथड्स में से जो मेथड अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, फाइंडिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट इज़ ए रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस MP। मार्केट प्राइस को हम लिखेंगे MP ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट क्या है? जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर जो उसमें जो हम लेस करते हैं, जो हम कम करते हैं उसको, वो डिस्काउंट होती है। हम मार्केट में जाते हैं, अभी इस पर 10% डिस्काउंट है, यानी कि उसमें 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो आपको वो 90 रुपये की मिलेगी। 10% डिस्काउंट का मतलब ये होता है। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट द सेल ऑफ द गुड्स। अपनी सेल बढ़ाने के लिए दुकानदार ऐसा करते हैं। यू कैन फाइंड द डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस। तो अगर हमें भाव निकालना कि हमें कितने में चीज़ मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मार्केट प्राइस है, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, उसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम सेल प्राइस उसका माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी टोटल डिस्काउंट। और अगर हमें सेल प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। An item marked at ₹840 is sold for ₹715. What is the discount and discount percent? तो डिस्काउंट क्या है? कोई आइटम है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 840 का है, लेकिन दुकानदार उसको हमें देता है 714 में। तो हमें क्या डिस्काउंट मिली? 840 में से 714 को माइनस किया, ये आ गई हमारी डिस्काउंट 126 रुपीज़। अब हमें निकालनी है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज वो है कैसे निकलती है, जो हमें डिस्काउंट मिली है 126 रुपीज़ वो मार्केट प्राइस के ऊपर मिली है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितनी मिली है? 126 है, और मार्केट प्राइस कितना था? 840 है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको डिस्काउंट परसेंट। ये आ जाएगी हमारी 15% हमें डिस्काउंट मिली है। यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अगर हमें ये दे रखा होता है इस क्वेश्चन में कि आइटम है 840 का और उसके ऊपर आपको दी जा रही है 15% डिस्काउंट, तो आप कैसे निकालते? 15% ऑन द मार्केट प्राइस, तो ये हमारी डिस्काउंट आ जाएगी। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, तो ये आ जाती है हमारी 126 रुपीज़ डिस्काउंट आ जाती है। तो अगर हमें डिस्काउंट निकालनी है तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और अगर हमें सेल प्राइस निकालना है तो हम टोटल मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके उसका सेल प्राइस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, सेम है दोनों। फ्रॉक का मार्केट प्राइस दे रखा है 220 रुपीज़ और डिस्काउंट दी जाती है उस पर 20%। What is the amount of discount on it and its sale price? हमें निकालनी है कि 220 रुपये जो मार्केट प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट है, तो वो कितनी डिस्काउंट है और हमें उसका सेल प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस सेम एज द लिस्ट प्राइस। ठीक है, 20% डिस्काउंट मीन्स ऑन ₹100 द डिस्काउंट इज़ ₹20। मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 100 है, जो ये 20% डिस्काउंट होती है हमेशा परसेंट का मतलब होता है 100 पे। अगर कोई चीज़ 100 की है तो आपको वो चीज़ मिलेगी 80 रुपीज़ में। ऑन ₹100 डिस्काउंट इज़ 20, ऑन ₹1 डिस्काउंट विल बी 20/100, ऑन ₹220 डिस्काउंट विल बी 22/100 इंटू
220। तो इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगी 44 रुपीज़। ये हमें डिस्काउंट मिलेगी। मार्ट प्राइस है 220, हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। 220 में से हम 44 माइनस कर देंगे, हमें फ़्रॉक मिलेगा 176 रुपीज़ में। रेहाना फाउंड द सेल प्राइस लाइक दिस। रेहाना ने दूसरे मेथड से किया है। ए डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स फॉर ए मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100 डिस्काउंट इज़ ₹20, हैंस द सेल प्राइस इज़ 80। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर डिस्काउंट 20% है तो हमें वो कितने की मिलेगी? 80 रुपये की मिलेगी। अगर मार्क्ड प्राइस 220 का है तो हमें कितने की मिलेगी? 80/100 इंटू 220, ये हमें 176 रुपीज़ में मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 2 मेथड दे रखे हैं, आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पेज नंबर 121 है। यहाँ पे ट्राई दीज दिए हुए हैं। फर्स्ट है ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। एक दुकान पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। क्वेश्चन फर्स्ट के यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमें मार्ट प्राइस दे रखे हैं और डिस्काउंट है 20%, हमें निकालना है सेल प्राइस। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो हमें मार्ट प्राइस दे रखे हैं उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा मार्ट प्राइस ऑफ ए ड्रेस। ड्रेस का मार्ट प्राइस है 120 रुपीज़ और डिस्काउंट है 20%। हमें निकालना है इसका सेल प्राइस क्या होगा। ऑन ₹100 डिस्काउंट इज़ ₹20 का मतलब होता है 100 पे 20 रुपीज़ डिस्काउंट है। ऑन ₹120 डिस्काउंट क्या हो जाएगी? 20/100 इंटू 120, तो ये हो जाएगी 24 रुपीज़। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये दूसरी 0 यहाँ से कट जाएगी। 12 इंटू 2 24 रुपीज़। ये हमारी क्या है? डिस्काउंट है। सेल प्राइस निकाल सकते हैं। उसकी जो ड्रेस थी उस पर लिखा हुआ था 120 रुपीज़ की है और डिस्काउंट थी हमारी 24 रुपीज़, तो ये हमें ड्रेस कितने की मिलेगी? 96 रुपीज़ की मिलेगी। बी पार्ट है मार्ट प्राइस ऑफ द शूज़। शूज़ के ऊपर प्रिंट रेट लिखा हुआ है 750 और डिस्काउंट है 20%। ऑन ₹100 डिस्काउंट विल बी 20 रुपीज़। हम निकाल सकते हैं 750 पे, ये हो जाएगी 20/100 इंटू 750। 0 से 0 कट जाएंगी, ये आ जाएगा 75 इंटू 2 150 रुपीज़। तो शूज़ का हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। जो हमें मार्ट प्राइस दे रखा है 750, उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 150 को, यह आ जाएगा हमारा ₹600। सी पार्ट है मार्ट प्राइस ऑफ बैग 250 रुपीज़। डिस्काउंट निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। डिस्काउंट परसेंटेज जो हमें दे रखी है ऑफ मार्ट प्राइस, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी? डिस्काउंट आ जाएगी। डिस्काउंट कितनी है? 20% है और मार्क प्राइस कितना है? 250 है, तो ये आ जाएगी 50 रुपीज़। सेल प्राइस ऑफ बैग 250 माइनस 50 200 रुपीज़। जिस बैग के ऊपर रेट लिखा हुआ था 250 रुपीज़, वो हमें 200 का मिलेगा डिस्काउंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है ए टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज़ अवेलेबल फॉर ₹14,400। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। जो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल किया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें। मार्ट प्राइस है टेबल का
15,000 रुपीज़ और सेल प्राइस है 14,400 रुपीज़। डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस में से हम सेल प्राइस माइनस कर देंगे, ₹600 हमारा डिस्काउंट है। अब हम निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट है 600 रुपये और मार्क प्राइस है 15,000 रुपये इंटू 100। काट देंगे इसको, डिस्काउंट आ जाएगी 4%। इस क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्काउंट निकाल लिया और सेकंड पार्ट में हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एन अलमीरा इज़ सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। एक अलमारी है, वो 5,225 रुपये की बेची जाती है और उस पर डिस्काउंट 5% ऑलरेडी दे चुका है दुकानदार। हमें निकालना है कि इसके ऊपर क्या प्रिंट रेट था, क्या इसका मार्क प्राइस था। तो हमें जो गिवन है, एक तो दे रखी है डिस्काउंट है 5% और एक है हमारा सेल प्राइस। हमें निकालना है इसका मार्क प्राइस। मान लेते हैं हम मार्क प्राइस 100 है, ठीक है। हमें निकालना है मार्क प्राइस। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम राइट में लिखते हैं, और जो चीज़ हमें पता होती है वो हम लिखते हैं लेफ़्ट में, ठीक है। हमें सेल प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस हमने निकालना है। सेल प्राइस अगर 95 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट कितनी है, 5% है और मार्क प्राइस कितना है, 100 है। मान लेते हैं हम किसी चीज़ का कि मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस 5% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और हमें सेल प्राइस ही दे रखा है तो हम सेल प्राइस को लेफ़्ट साइड लिखेंगे, मार्क प्राइस को हम राइट साइड लिखेंगे। इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹95, अगर सेल प्राइस 95 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़। अगर सेल प्राइस दे रखा है 5,225 रुपीज़, देन मार्क प्राइस कितना होगा, 100/95 इंटू 5,225। ये हमारा पहले तो कटेगा 5 की टेबल में, 19 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1045। उसके बाद ये हमारा कटेगा 19 की टेबल में, यहाँ पे आएगा 55 और हमारा आंसर आ जाएगा 5,500 रुपये। जो अलमारी है उसके ऊपर प्रिंट रेट कह सकते हैं, मार्क्ड प्राइस कह सकते हैं, वो 5,500 रुपये था और उसके ऊपर डिस्काउंट मिली 5% की और उसका सेल प्राइस हो गया 5,225 रुपये। ट्राई दिस। हमारे 121 पेज पे 3 थे, तीनों हमारे फिनिश हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।